वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज हम इमोशंस के इस सीरीज में हम हैप्पीनेस को एनहांस करने वाले तरीकों की बात करते हैं। इसमें हम फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और स्पिरिचुअल अप्रोचेस की बात करेंगे। हैप्पीनेस एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस है जो डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि फिजिकल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, कॉग्निटिव प्रोसेसेस और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। एक बैलेंस और लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए इंडिविजुअल्स को इन सभी एस्पेक्ट्स को होलिस्टिकली इंप्रूव करने पर ध्यान देना जरूरी है। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये डिफरेंट डायमेंशंस हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूशन देते हैं और इन्हें बढ़ाने के बिहेवियरल टेक्निक्स क्या हैं। हैप्पीनेस को एनहांस करने वाला पहला डायमेंशन है फिजिकल वेज टू एनहांस हैप्पीनेस। फिजिकल हेल्थ ओवरऑल वेलबींग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और यह मूड और इमोशंस को सीधे इन्फ्लुएंस करती है। एक हेल्दी बॉडी एक हेल्दी माइंड को सपोर्ट करती है जिससे ग्रेटर हैप्पीनेस प्राप्त होती है। फिजिकल डायमेंशन में पहली चीज है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज करने में हेल्पफुल होते हैं जिसे हैप्पीनेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। एंडोर्फिन्स हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं, मूड को बूस्ट करने में मदद करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स को प्रमोट करती है जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाते हैं। योगा, वॉकिंग, रनिंग और डांसिंग जैसी एक्टिविटीज एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने में मदद करती हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और ओवरऑल वेलबींग को एनहांस करते हैं। इसके साथ ही हमारे सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ाते हैं। फिजिकल डायमेंशन में दूसरी चीज है प्रॉपर न्यूट्रिशन। एक बैलेंस डाइट जिसमें विटामिन, मिनरल्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट शामिल हो बॉडी और ब्रेन दोनों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोबायोटिक्स से भरपूर भोजन ब्रेन फंक्शन और इमोशनल हेल्थ को एनहांस करता है। हमारे गट माइक्रोबायोम की हेल्थ भी हमारी ओवरऑल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि गट माइक्रोबायोम माने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया इत्यादि। शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स और कैफीन का अधिक यूज करने से बचना जरूरी है क्योंकि यह एनर्जी लेवल्स और मूड को अनस्टेबल कर सकता है। फिजिकल डायमेंशन में तीसरी चीज है क्वालिटी स्लीप। स्लीप इमोशनल रेगुलेशन और कॉग्निटिव फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन बनाए रखना, सोने से पहले स्क्रीन से बचना और एक शांत वातावरण तैयार करना स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नींद की कमी से स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं और कॉग्निटिव फंक्शंस में गिरावट आ सकती है। स्लीप हमारे अटेंशन, मोटिवेशन, फोकस, मेमोरी को एफिशिएंट बनाए रखने के लिए और इफेक्टिव इमोशन रेगुलेशन के लिए जरूरी है। फिजिकल डायमेंशन में चौथी चीज है एक्सपोजर टू सनलाइट। सनलाइट विटामिन डी के लेवल को इंक्रीज करता है जो मूड को रेगुलेट करने और डिप्रेशन को रोकने में हेल्पफुल होता है। आउटडोर में समय बिताना, विशेष रूप से नेचर में, एक काल्मिंग इफेक्ट डालता है और इमोशनल वेलबींग को प्रमोट करता है। मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर हमारे बॉडी क्लॉक को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए भी जरूरी है। अब हम हैप्पीनेस को एनहांस करने वाले दूसरे डायमेंशन की बात करते हैं जो है इमोशनल वेज टू एनहांस हैप्पीनेस। इमोशनल हेल्थ हैप्पीनेस के सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स में से एक है। इमोशनल इंटेलिजेंस और पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने से वेलबींग में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इमोशन डायमेंशन में पहली चीज है प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना या प्रतिदिन अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करना पॉजिटिव इमोशंस और लाइफ सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है। ग्रेटिट्यूड हमारे मूड को ठीक रखने वाले न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन को ब्रेन में इंक्रीज करता है। ग्रेटिट्यूड इंडिविजुअल को उसकी कमी के बजाय उसके अचीवमेंट्स पर फोकस करने में मदद करता है जिससे कंटेंटमेंट या संतोष की फीलिंग क्रिएट होती है। इमोशनल डायमेंशन में दूसरी चीज है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में शामिल होना, चाहे वह परिवार, दोस्त या कम्युनिटी के साथ हो, हैप्पीनेस को बढ़ाता है। काइंडनेस और सोशल सपोर्ट के एक्ट्स बिलोंगिंगनेस और इमोशनल सिक्योरिटी की फीलिंग जनरेट करते हैं। इमोशनल डायमेंशन में तीसरी चीज है मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इमोशंस। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का रेगुलर प्रैक्टिस स्ट्रेस को कम करता है। इमोशंस को हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करना इमोशनल सप्रेशन को रोकता है और हैप्पीनेस को बढ़ाता है। इमोशनल डायमेंशन में चौथी चीज है इंगेजिंग इन हॉबीज एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज। म्यूजिक, आर्ट, डांस या रीडिंग जैसे पैशंस को फॉलो करने से जॉय और फुलफिलमेंट प्राप्त होते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इमोशनल रिलीज और पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। जैसे जब कोई पोएट एक कविता लिखता है या एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग पूरी करता है तो उसे एक हैप्पीनेस
हैप्पीनेस की फीलिंग का एक्सपीरियंस होता है। हैप्पीनेस को एनहांस करने वाला तीसरा डायमेंशन है कॉग्निटिव बेस्ड टू एनहांस हैप्पीनेस। कॉग्निटिव वेलबींग यह डिसाइड करता है कि हमारे थॉट्स, बिलीव्स और पर्सपेक्टिव किस प्रकार हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस मेंटल वेलबींग को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉग्निटिव डायमेंशन में पहली चीज है पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑप्टिमिज्म। एक पॉजिटिव आउटलुक लाइफ के लिए डेवलप करने से स्ट्रेस कम होता है और वेलबींग में एनहांसमेंट होती है। एफर्मेशंस जैसे किसी बात को बार बार दोहराना और विजुअलाइजेशन टेक्निक, किसी बात को इमेजिन करना, कोई अच्छी चीज होने को इमेजिन करना, ये दोनों चीजें, इनकी प्रैक्टिस हमारे सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन को इम्प्रूव करती हैं। कॉग्निटिव डायमेंशन में दूसरी चीज है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस व्यक्ति को प्रेजेंट में रहने और ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद करता है। प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस बनाए रखने से हमें डिप्रेशन या एंजाइटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मेडिटेशन सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन और इनर पीस को बढ़ाता है। कॉग्निटिव डायमेंशन में तीसरी चीज है लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंगेज रहने से कॉन्फिडेंस और मेंटल एजिलिटी बढ़ती है। बुक्स पढ़ना, पजल सॉल्व करना या नए स्किल सीखना कॉग्निटिव वेलबींग को इम्प्रूव करता है। जैसे हमारी बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पोस्चर, बैलेंस बनाए रखने के लिए, वैसे ही हमारे ब्रेन को भी अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज और स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। कॉग्निटिव डायमेंशन में चौथी चीज है डेवलपिंग रेजिलियंस। चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी को डेवलप करता है। सेल्फ कंपैशन का प्रैक्टिस और फेलियर से सीखना एक पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। हैप्पीनेस को एनहांस करने वाला चौथा डायमेंशन है स्पिरिचुअल वेज टू एनहांस हैप्पीनेस। स्पिरिचुअलिटी व्यक्ति को लाइफ में मीनिंग, पर्पस और किसी हायर पावर से कनेक्शन की फीलिंग देती है। यह रिलीजियस भी हो सकता है या ये केवल इनर पीस और सेल्फ ट्रांसेंडेंस की खोज भी हो सकती है। स्पिरिचुअल डायमेंशन में पहली चीज है फाइंडिंग पर्पस एंड मीनिंग। पर्सनल वैल्यूज और बिलीव्स के अनुसार एक्टिविटीज में शामिल होने से लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को बढ़ावा मिलता है। सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, दूसरों की मदद करना, सेल्फलेस सर्विस जिसे सेवा भी कहते हैं, ये सारी चीजें करने से फुलफिलमेंट प्राप्त होता है। स्पिरिचुअल डायमेंशन में दूसरी चीज है मेडिटेशन एंड प्रेयर। मेडिटेशन और प्रेयर इनर पीस को बढ़ाती है, एंग्जाइटी को कम करती है और इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मचिंतन को बढ़ाते हैं और जीवन की दिशा में क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन में तीसरी चीज है कनेक्शन विद नेचर। नेचर में समय बिताने से ऑ, ग्रेटिट्यूड और स्पिरिचुअल रिन्यूअल की फीलिंग क्रिएट होती है। नेचर वॉक्स, हाइकिंग और गार्डनिंग व्यक्ति को एक बड़े एनवायरनमेंट से, यूनिवर्स से जोड़ते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन में चौथी चीज है लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव अटैचमेंट्स। फॉरगिवनेस करना, मटेरियलिज्म से डिटैचमेंट और ग्रजेस को छोड़ने की प्रैक्टिस इनर पीस को बढ़ाता है। लाइफ की अनसर्टेनिटीज को एक्सेप्ट करना और लाइफ के फ्लो में सरेंडर करना रेजिलियंस को बढ़ाता है और सफरिंग को कम करता है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि हैप्पीनेस एक डायनेमिक और होलिस्टिक एक्सपीरियंस है जिसमें जीवन के कई डायमेंशंस पर ध्यान देना जरूरी है। फिजिकल वेलबींग, इमोशनल रेजिलियंस, कॉग्निटिव ग्रोथ और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हैप्पीनेस को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेल्दी हैबिट्स को अपनाकर, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देकर, मीनिंगफुल एक्टिविटीज में एंगेज होकर और माइंडफुलनेस को डेवलप करके इंडिविजुअल्स एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल सेंस ऑफ हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। फाइनली हैप्पीनेस केवल एक टेम्पररी प्लेजर के बारे में नहीं है, बल्कि एक फुलफिलिंग और पर्पसफुल लाइफ डेवलप करने के बारे में है जो व्यक्ति के सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करता हो। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।